हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बेरोजगार का ज्ञान। तो जैसा कि मैंने कहा था और आज से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया करंट अफेयर 2023, यानी आज का तारीख हो रहा है 8 तारीख 9 महीने 2023। और आज से मैंने स्टार्ट कर दिया करंट अफेयर और आज से डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, जो भी करंट अफेयर आते हैं। ठीक है दोस्तों, या तो अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये काफ़ी वीडियोस ये हेल्पफुल होगी आपके लिए। मैं ज़्यादा क्वेश्चन स्टार्टिंग में नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाता रहूँगा, ठीक है। हाल ही और आज का क्वेश्चन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये कोई 5 से 6 क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आज के वीडियोस के लिए। तो हम लोग बिना बात किए हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17A, ठीक है, के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? तो क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन है, हाल ही में यानी कि आजकल लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट 17A के 7वें और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? तो दोस्तों हम लोग इसका नाम जानते हैं और इसका आंसर आ जाएगा महेंद्रगिरी। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर है महेंद्रगिरी। तो अब हम लोग कुछ ये प्रोजेक्ट 17A क्या है इसके बारे में जानते हैं। प्रोजेक्ट 17A का 7वां और आखिरी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी, जो कि मुंबई में मझगांव ये एक नाम है, मुंबई में एक जगह है मझगांव डाक के नाम से, ठीक है दोस्तों। और वहां पर शिप बिल्डर लिमिटेड में लॉन्च किया गया था, एक नाम है शिप बिल्डर्स, तो वहां पे इसे लॉन्च किया गया था। और दोस्तों मैं ये बता दूं, प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 जहाज बनाए गए थे और 4 मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड बनाए गए। और मुंबई में 3 गार्डन दोस्तों, ठीक है, और मुंबई में 3 गार्डन बनाए गए रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, और कोलकाता में भी बनाए। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे बीच अगला क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आ जाता है, उड़ीसा राज्य ने मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत। ये जो योजना है, ओडिशा सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग में उच्च अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और अनुसूचित जाति यानी एससी को छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना शुरू की है। और इस योजना के तहत सरकार पूरे कोर्स की फीस की प्रतिपूर्ति करेगी, यानी जो भी कोर्स की फीस है वो सरकार देंगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ में अगर आ रहा होगा तो लाइक हमारे वीडियोस को कर देना और सब्सक्राइब शेयर भी करते रहना, ठीक है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में शीर्ष पर है? तो दोस्तों मैं इसका सही उत्तर बता दूं तो इसका उत्तर आ जाता है, यानी आंसर आ जाता है हमारा देश भारत। अब थोड़ा हम लोग इसके बारे में भी डीपली थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों ये जो थे, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अमेरिका में स्थित ग्लोबल फाइनेंस को पत्रिका द्वारा विश्वास स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंक के रूप में स्थान दिया गया, यानी सबसे ऊपर दर्जा बैंक के रूप में उनको स्थान दिया गया। और दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 के तहत या 2023 में इनको A+ की रेटिंग दी गई है। और दास को उन 3 केंद्रीय बैंक गवर्नरों की सूची में सबसे ऊपर रखा गया है जिन्हें A+ की रेटिंग दी गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे थर्ड क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का मेजबान है? यानी जो कौन सा शहर है अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का मेजबान है? तो दोस्तों मैं इसका सही उत्तर बता देता हूं। तो इसका सही उत्तर आ जाता है ग्वालियर। तो अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा डीपली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के द्वारा संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश ग्वालियर में इंटरनेशनल एरोस्पेस कॉन्फ्रेंस मूविंग टूवर्ड्स इंक्लूसिव ग्लोबल वैल्यू चेन्स आयोजित किया गया। यानी जो इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जगह में स्थापित किया गया है, मतलब मेजबान किया गया है। यानी इसका सम्मेलन जो है यहाँ मध्य प्रदेश ग्वालियर में रखा गया है। और दोस्तों ये G20 और B20 के प्राथमिकता के तहत और ये एरोस्पेस क्षेत्र में एक G20 पहल है।
और ये जो वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला विकसित करने पर ध्यान को केंद्रित करती है। और दोस्तों मैं बता दूं, और जो इसका उद्देश्य है G20 देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और देशों के साथ मजबूत करना है। तो ये थे हमारा 4th क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो और अच्छा लगा हो। तो हम लोग मिलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन नंबर 5th की ओर। तो 5th क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूं, तो इसका आंसर आ जाता है यानी आज ही का दिन 8 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जानते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने के लिए 1 सितंबर से 8 सितंबर तक 2023 तक यानी 1 सितंबर से 8 सितंबर 2023 तक साक्षरता सप्ताह आयोजित करने के लिए निर्णय लिया है। यूनेस्को 8 सितंबर 2023 को प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर ए वर्ल्ड इन ट्रांजिशन बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज विषय के तहत अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी सारे करंट अफेयर में से जो भी अगर बच्चे एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और जितने भी क्वेश्चन है सारे आप नोट डाउन कर ले, चाहे 5 ही क्वेश्चन क्यों ना हो। अगर आप जैसे ही मैंने डीपली भी समझा, एक्सप्लेन भी कर रखा है, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे हम लोग कल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ और इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तो जब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर हमारे वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में।